अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? अच्छा जी, लेक्चर जो है फुल स्क्रीन हो जाए तो स्टार्ट करते हैं। अच्छा, लास्ट टाइम हमने जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर देखे जो कि हैं आपके स्ट्रक्चरल आइसोमर, और उससे पहले हमने जो है वो कायरल कंपाउंड्स को डिस्कस किया। ठीक है, एसिमेट्रिकल सेंटर और सिमेट्रिकल सेंटर्स को। ठीक है, एसिमेट्रिकल सेंटर आपका कायरल है और सिमेट्रिकल सेंटर आपका ए कायरल। ठीक है, अच्छा आज जो हम देखेंगे स्टीरियो आइसोमर देखेंगे। जो आपके कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स हैं वो स्टीरियो आइसोमर्स नहीं है, है ना। अच्छा, स्टीरियो आइसोमर्स क्या है आपके? स्टीरियो आइसोमर और स्पेशल आइसोमर, स्पेस में जो उनके अरेंजमेंट है। स्पेशल आइसोमर is a form of isomerism in which molecule have the same molecular formula and sequence of bonded atom। ठीक है, सेम सीक्वेंस ऑफ बॉन्डेड एटम, मॉलिक्यूलर फार्मूला भी सेम है और जो एटम या मॉलिक्यूल उसके साथ बाउंड है वो भी सेम है। ठीक है, और हमने कॉन्स्टिट्यूशन में क्या पढ़ा था कि उनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, लेकिन जो उनके बाउंड है जो है वो जो आपके अरेंजमेंट ऑफ एटम है, जो बाउंड है वो डिफरेंट है, यानी कि कनेक्टिविटी उनकी डिफरेंट है। लेकिन स्पेशल आइसोमर में क्या है कि इनका मॉलिक्यूलर फार्मूला भी सेम है और कनेक्टिविटी भी सेम है। ठीक है, बट डिफरेंस यहाँ पे कहाँ पे आ जाता है? डिफरेंस इन दी 3 डायमेंशनल ओरिएंटेशन। ठीक है, जिनकी 3D ओरिएंटेशन यानी कि स्पेस में जो अरेंजमेंट है एटम की वो डिफरेंट है। तो ये हमारे जो है वो स्टीरियो आइसोमर्स हैं। अनदर जो उसकी डेफिनेशन अगर आप देखें, स्टीरियो आइसोमर हैव देयर एटम कनेक्टेड इन द सेम सीक्वेंस बट दे डिफर इन द अरेंजमेंट ऑफ देयर एटम इन स्पेस। ठीक है, द कंसिडरेशन ऑफ सच स्पेशल एस्पेक्ट ऑफ मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर इज कॉल्ड स्टीरियोकेमिस्ट्री। ये हमने देखा था जो फ्लो चार्ट था कि अगर हम देखें कि डू द मॉलिक्यूल हैव द सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, अगर सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला है तभी आइसोमर उसके पॉसिबल है। अगर सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला ही नहीं है तो आइसोमर तो हुआ ही नहीं फिर ये। ठीक है, अच्छा अगर आपके पास सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला है और देन फिर हम देखते हैं डू द कंपाउंड हैव द सेम कनेक्टिविटी। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि भाई कनेक्टिविटी सेम है कि नहीं है। अब कनेक्टिविटी अगर सेम नहीं है तो वो आपके कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर आ गए। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर हमने लास्ट टाइम देखा था। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर या फिर स्ट्रक्चर आइसोमर। नेक्स्ट इसमें आता है कि कनेक्टिविटी भी सेम है तो ये आपके हो गए स्टीरियो आइसोमर्स। ठीक है, अब स्टीरियो आइसोमर्स में अब हम देख रहे हैं कैन कंपाउंड बी इंटर कन्वर्टेड बाय रोटेशनल अबाउट सिंगल बॉन्ड। क्या जो हमारे कंपाउंड हैं वो अगर हम सिंगल बॉन्ड में रोटेट करें तो क्या वन आइसोमर दूसरा आइसोमर में कन्वर्ट हो जा रहा है? अगर वो कन्वर्ट हो रहा है तो वो कॉन्फॉर्मेशनल है, और अगर नहीं हो रहा है तो कॉन्फिगरेशनल है। ठीक है, कॉन्फॉर्मेशनल, कॉन्फिगरेशनल। अगर सिंगल बॉन्ड रोटेट करने से एक आइसोमर दूसरे आइसोमर में कन्वर्ट हो जाता है तो वो आपके कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमर कहलाते हैं। और अगर रोटेट करने से एक आइसोमर दूसरे आइसोमर में, सिंगल बॉन्ड की रोटेशन देखिए, डबल बॉन्ड में रोटेशन तो होगी नहीं, है ना, रिस्ट्रिक्ट है रोटेशन, लेकिन सिंगल बॉन्ड में फ्री रोटेशन है। जब फ्री रोटेशन है अगर वो रोटेट हम करें और वो वन आइसोमर दूसरे आइसोमर में कन्वर्ट हो जाए तो वो आपके कॉन्फॉर्मेशनल है, और अगर नहीं हो तो वो कॉन्फिगरेशनल आइसोमर है। तो आज हम देखेंगे कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमर। कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमर्स को हम जो है वो कॉन्फॉर्मर्स भी कहते हैं। रोटेशनल आइसोमर क्योंकि रोटेशन हो रही है सिंगल बॉन्ड में, इसीलिए इसको रोटामर्स या फिर रोटेशनल आइसोमर्स भी कहते हैं। ठीक है, कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमर इज अ फॉर्म ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स। अभी हमने देखा कि स्टीरियो आइसोमर है क्योंकि लिए इनकी कनेक्टिविटी भी सेम है, मॉलिक्यूलर फार्मूला भी सेम है, जस्ट स्पेस में इनकी अरेंजमेंट डिफरेंट है। ठीक है, लेकिन सिंगल बॉन्ड इनके दरमियान रोटेशन से ये एक आइसोमर दूसरे आइसोमर में कन्वर्ट हो जाता है।
in which the isomer can be interconverted just by rotation about formally single bond. अच्छा, कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमर और कॉन्फॉर्मर, ठीक है, या फिर रोटामर्स या फिर रोटेशनल आइसोमर आर काउज्ड बाय द रोटेशन अराउंड कोवेलेंट सिंगल सिग्मा बॉन्ड, ठीक है, पाई बॉन्ड में नहीं होगा, ये सिर्फ सिग्मा बॉन्ड में है जो कि सिंगल होगा। एंड द 3-dimensional टेट्राहेड्रल शेप ऑफ sp3 हाइब्रिडाइज्ड सेंटर, ठीक है। अच्छा, कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमर्स को जो हम प्रेजेंट करते हैं, यानी कि अगर पेपर पे हम राइट करना चाहें तो 2 कॉमन टाइप ऑफ डायग्राम यूज की जाती हैं। एक आपका 100 हॉर्स रिप्रेजेंटेशन या 100 हॉर्स प्रोजेक्शन है, और दूसरी आपकी जो है वो न्यूमैन प्रोजेक्शन है, ठीक है। ये जस्ट एंगल पे डिपेंड कर रही है कि किस एंगल से आप देख रहे हैं मॉलिक्यूल को। फर्स्ट आपका यहाँ पर जो है वो 100 हॉर्स रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है। पेपर पे आप किस तरह ड्रॉ कर रहे हैं, ये बेसिकली रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है। ये भी रिप्रेजेंटेशन है न्यूमैन और 100 हॉर्स। द फर्स्ट इज द 100 हॉर्स रिप्रेजेंटेशन विच इज एन एंगल व्यू अलोंग द रोटेटिंग बॉन्ड। अब ये वाला बॉन्ड जो है वो रोटेटिंग बॉन्ड है ना, ये सिंगल बॉन्ड है, हम इसको रोटेट कर रहे हैं। अब हम इस एंगल से देख रहे हैं, जब इस एंगल से हम देखेंगे यहाँ साइड से तो हमें ये बॉन्ड नजर आएगा, है ना, ये बॉन्ड नजर आएगा, और हम इसे रोटेट कर रहे हैं यहाँ से, ये सिंगल बॉन्ड रोटेट होगा। ये देखिए ये एक दूसरे के आमने सामने है ना, एच यहाँ पर एक दूसरे के आमने सामने, ये वाला एच एच के आमने सामने है। तो ये इक्लिप्स है ना, इक्लिप्स होता है ना, जैसे मून इक्लिप्स आपने सुना, सन इक्लिप्स सुना है, तो यहाँ पर आप देखिए इक्लिप्स है, यानी कि एक दूसरे के आमने सामने है। तो ये इक्लिप्स फॉर्म है, यानी कि इनके दरमियान जो एंगल है इस एच का और इस एच का वो 0 है ना। इक्लिप्स फॉर्म हो गई। स्टैगर्ड फॉर्म क्या होगी, ये क्या हुआ, ये वाला ही चल रहा था, इसमें क्या हुआ, ये एक मिनट, अच्छा ये कोई बटन प्रेस हो गया होगा। अच्छा, यहाँ पे आपके पास स्टैगर्ड फॉर्म क्या होगी कि आप यहाँ पे जो एंगल है वो देखें बिल्कुल ऑपोजिट चला गया, यानी कि ये 180 का एंगल होगी ना, पूरा हमने रोटेट कर लिया, जैसे ये सिंगल बॉन्ड रोटेट हुआ, ये रोटेट किया, ये एच जो है वो नीचे आ गया, ठीक है। ये जस्ट व्यू है, 100 हॉर्स रिप्रेजेंटेशन, आप अपने मॉलिक्यूल को पेपर पे किस तरह रिप्रेजेंट कर रहे हैं। दूसरी रिप्रेजेंटेशन है आपकी न्यूमैन प्रोजेक्शन, ठीक है। न्यूमैन प्रोजेक्शन विच इज एन एंड ऑन व्यू, यहाँ पे एंगल व्यू था, इस एंगल से हम देख रहे थे, ये एंड एंड व्यू यानी कि यहाँ से हम देख रहे हैं इसको, इस तरफ से सामने से देख रहे हैं, बिल्कुल सामने देखेंगे तो ये बिल्कुल ऑपोजिट की नजर आएगा ना, ये हमने सामने से देख रहे हैं, ये बिल्कुल उसके अदर साइड पे नजर आएगा। तो इसको हम जो है वो एंड ऑन व्यू अलोंग दी रोटेशन बॉन्ड विथ अ सर्किल रिप्रेजेंट दी फ्रंट कार्बन सेंटर। अब हमने यहाँ पे एक सर्किल ऐड कर देते हैं ताकि फ्रंट हो, ये हमें फ्रंट शो कर रहा है, ठीक है, और ये इसकी एग्जैक्टली बैक है, यानी कि अगर आप इसको यहाँ से देखें तो ये कुछ इस तरह नजर आएगा, ये वाला एच ये है और इसके बैक पे ये वाला एच है, इसमें 0 डिग्री है, ये भी जो है इक्लिप्स फॉर्म इसकी कहलाएगी, और ये इसकी स्टैगर्ड फॉर्म कहलाएगी जिसमें 180 डिग्री है, ठीक है। जैसे ये रोटेशन है सिंगल बॉन्ड की और रिप्रेजेंटेशन है। अच्छा, इसके बाद जो है दूसरी हमारे पास ये वाली है, व्यू ऑफ इथेन। व्यू ऑफ इथेन अगर आप देखें यहाँ पर, ये जो मॉडल कहलाता है ये बॉल एंड स्टिक मॉडल कहलाते हैं। ये जो आप ग्रे कलर के नजर आ रहे हैं ये आपके हाइड्रोजन है, और ये ब्लैक कलर का जो नजर आ रहा है वो आपका कार्बन है, कार्बन के साथ यहाँ पे 3 इथेन ही है, ठीक है, जो हमने लास्ट में अभी देख रहे थे, ये इथेन है, ये इसके 3 हाइड्रोजन है, और ये आप जो है वो 100 हॉर्स में देखें, यहाँ पे हमें ये रोटेशन होने वाला सिंगल बॉन्ड भी नजर आ रहा है। अगर मैं इससे साइड से देखूंगी तो मुझे ये वाला बॉन्ड नजर नहीं आएगा, ठीक है। जब ये नजर नहीं आएगा तो हम इसे कहेंगे कि ये न्यूमैन प्रोजेक्शन है, यानी कि न्यूमैन प्रेजेंटेशन है या रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है। यहाँ पे आपको मोर क्लियर हो जाएगा, ये 100 हर्ट्ज का है,
सॉहर्ट्ज़ रिप्रेजेंटेशन, जिसमें हमें ये बॉन्ड नजर आ रहा है क्योंकि हम इस एंगल से देख रहे हैं कि हमें ये वाला सिंगल बॉन्ड नजर आएगा, रोटेशन नजर आएगी। और जब हम इसको बिल्कुल फ्रंट से यानी कि यहाँ से देख रहे हैं तो आप देखें कि ये आपका न्यूमैन प्रोजेक्शन कहलाएगा। ठीक है, ये आपके फ्रंट वाले ग्रीन वाला जो आपको शो हो रहा है वो आपके जो है वो फ्रंट कार्बन है, और जो रेड वाला पीछे शो हो रहा है वो आपके बैक कार्बन है। ठीक है, जस्ट पेपर पे रिप्रेजेंटेशन है कि पेपर पे आप इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। अच्छा, रोटेशनल कंफर्मेशन ऑफ इथेन, अब जो है वो इसके आइसोमर्स बन कैसे रहे हैं। रोटेशनल जब रोटेट हो रहे हैं तो ये अब देखें यहाँ पर आपके पास हम न्यूमैन की अगर बात कर रहे हैं, यहाँ पे एक एच दूसरे एच के सामने, इथेन की ही एग्जांपल चलिए ना, CH3 बैक पे इसके CH3 है। जब दो एच जो है CH3 के फ्रंट कार्बन के और बैक कार्बन के, इनके दरमियान जो डायहेड्रल एंगल है जो थीटा है वो आपके पास 0 डिग्री है, तो ये आपकी इक्लिप्स फॉर्म कहलाती है। ठीक है, ये अभी हमने देखा था इक्लिप्स फॉर्म है। अगर जो है इनके दरमियान जो एंगल है आप देखें, ये हम यहाँ पे 2 कलर से शो किया हुआ है कि जस्ट ये रोटेट हुआ और यहाँ मिड पर आ गया, तो अगर इस एच यानी कि बैक वाले एच और फ्रंट वाले एच के दरमियान जो एंगल है वो 60 का है, ठीक है, तो ये आपकी स्टैगर्ड फॉर्म कहलाती है। ठीक है, ये 60 का एंगल अगर आ रहा है, अब देखें सारा 60-60 है, ये यहाँ पे 60 है, इसका भी इसके देखेंगे 60 हो गई, भी 60-60 यानी यहाँ पे मैक्सिमम सेपरेशन है, ये आपकी स्टैगर्ड फॉर्म कहलाती है। इसके अलावा अगर कोई भी एंगल है, ठीक है, यानी 60 और 0 के अलावा अगर कोई भी एंगल है, इसको स्क्यू कहते हैं। ठीक है, ये इसकी कंफर्मेशन हो गई कि इथेन की अगर मैं कहूँ कि इसके रोटामर्स ड्रॉ करें, तो आप क्या करेंगे, जस्ट आप जो है वो एक आपने ड्रॉ कर देंगे 0 डिग्री का, एक आप ड्रॉ कर देंगे 60 डिग्री का, और एक आप कोई भी एंगल ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, यानी कि ये रोटेशनल है ना, सिंपल रोटेट करते जाएंगे तो इसकी जो है वो कंफर्मेशन बनती जाएगी। ऐसे ही है, हम यही कहते हैं ना कि सिंगल बॉन्ड की रोटेशन की वजह से इनके जो है वो स्टीरियो आइसोमर्स बन रहे हैं, जैसे आप इसको रोटेट करते जाएंगे इसकी कंफर्मेशनल बनती जाएंगी। और जब आप देखें ये वाला जो है रोटेट होके वापस यहाँ आएगा तो ये एक दूसरे में कन्वर्ट हो रहे हैं, यानी कि ये इंटर कन्वर्टेबल है ना, यानी सिंगल बॉन्ड रोटेट करने की वजह से एक आइसोमर दूसरे आइसोमर यानी कि स्टैगर्ड जो है वो क्लिप में कन्वर्ट हो सकता है, क्लिप्स स्टैगर्ड में हो सकता है, स्टैगर्ड स्क्यू में हो सकता है, स्क्यू स्टैगर्ड में हो सकता है, यानी कि सारे इंटर कन्वर्टेबल हैं। इंटर कन्वर्टेबल हैं तो ये कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमर्स हैं। अच्छा, जो कन्फॉर्मेशनल आइसोमर्स होते हैं उनमें जो है वो स्टैगर्ड और इक्लिप्स है। स्टैगर्ड जो है लो एनर्जी कॉन्फॉर्मेशन है क्योंकि इसमें मैक्सिमम सेपरेशन हो रही है, तो इसलिए हम इसे लो एनर्जी कॉन्फॉर्मेशन वेयर द बॉन्ड ऑन एडजेसेंट एटम बाइसेक्ट ईच अदर 60 डिग्री डायहेड्रल एंगल, मैक्सिमम दी सेपरेशन है ना, मैक्सिमाइजिंग सेपरेशन है। इक्लिप्स में आप देखें हाई एनर्जी है क्योंकि यहाँ पे सेपरेशन जो है मैक्सिमम नहीं है, 0 डिग्री है, तो एक दूसरे को एक तरह से रिपल तो कर रहे होंगे। यहाँ पर जो है दो हाइड्रोजन बिल्कुल आमने सामने हैं तो इनमें कुछ तो रिपल्जन होगी ना, इलेक्ट्रॉन्स की रिपल्जन तो मौजूद होगी, लेकिन यहाँ पर आप देखें ये तो इतने कितना काफी दूर है, जब इतना दूर है तो इसमें किसी तरह की कोई रिपल्जन नहीं है ना, तो कोई इसमें स्ट्रेन नहीं है। यहाँ पर तो स्ट्रेन मौजूद है लेकिन यहाँ पे कोई स्ट्रेन मौजूद नहीं है। कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमर्स में 2 टाइप के स्ट्रेन नॉर्मली देखे जाते हैं, 2 टाइप ऑफ स्ट्रेन इन कॉन्फॉर्मर्स, स्टेरिक स्ट्रेन और दूसरा जो है वो टॉर्शनल स्ट्रेन। स्टेरिक स्ट्रेन क्या है आपके, destabilization due to the repulsion between the electron clouds of atom or groups, जो आपके इलेक्ट्रॉन एटम्स या ग्रुप्स अटैच हैं, ग्रुप ट्राई टू ऑक्युपाई सम कॉमन स्पेस। ठीक है, यानी कि जो स्टेरिक स्ट्रेन होगी कोई बल्कि ग्रुप लगा हुआ होगा, आपने देखा था कि स्टेरिक स्ट्रेन हमारी जो है वो बल्कि ग्रुप की वजह से होती है। टॉर्शनल स्ट्रेन आपकी जो होती है वो इलेक्ट्रॉन की रिपल्जन की वजह से होती है। Torsional strain, destabilization due to the repulsion between pair of bond caused by the electrostatic repulsion, जो इलेक्ट्रॉन्स आपके पास मौजूद है, electrostatic repulsion of the electron in the bond। ठीक है, ग्रुप आर इक्लिप्स, जब इक्लिप्स होंगे तो वहां पर टॉर्शनल स्ट्रेन आपकी मौजूद होगी। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे इक्लिप्स फॉर्म है,
इक्लिप्स है, यानी कि H और H जो है वो आमने सामने है, तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है इलेक्ट्रोस्टैटिक जो इनके दरमियान जो रिपल्जन हम कह रहे हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्जन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन मौजूद है हाइड्रोजन के, दोनों के यहाँ पर एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं इक्लिप्स में, तो यहाँ पे टॉर्शनल स्ट्रेन इथेन में प्रेजेंट है। दूसरी आपकी जो आ रही है वो स्टैगर्ड फॉर्म है। स्टैगर्ड फॉर्म में आप देखें यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक इलेक्ट्रॉन रिपल्जन मौजूद नहीं है, और दूसरी यहाँ पे स्टेरिक स्ट्रेन भी नहीं है, कोई बल्कि ग्रुप अटैच नहीं है, तो यहाँ पे कोई टॉर्शनल स्ट्रेन नहीं है स्टैगर्ड फॉर्म में। लेकिन जो इक्लिप्स फॉर्म है उसमें आपके पास टॉर्शनल स्ट्रेन मौजूद है, इसीलिए हमने यहाँ पे कहा कि स्टैगर्ड जो है वो लो एनर्जी कॉन्फॉर्मेशन है और इक्लिप्स जो है वो हाई एनर्जी कॉन्फॉर्मेशन है एज कंपेयर टू स्टैगर्ड। स्टेरिक प्लस टॉर्शनल, यहाँ पे अगर दो बल्कि ग्रुप लगे हुए हैं, अगर आप ब्यूटेन की एग्जांपल लें, एक CH3 ये हो गया, एक CH3 ये, एक बैक पे एक CH3 ये हो गया, यहाँ पे एक CH2, देन इसके बैक पे CH2, देन एक CH3। अब यहाँ पर आप देखें एक बल्कि ग्रुप लग गया, जब बल्कि ग्रुप जब भी आएगा तो वहां पे स्टेरिक स्ट्रेन होगी, ठीक है। स्टेरिक स्ट्रेन और टॉर्शनल तो है ही, इक्लिप्स फॉर्म है, टॉर्शनल स्ट्रेन तो मौजूद ही होगी, दोनों इक्लिप्स फॉर्म में है। टॉर्शनल स्ट्रेन जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक रिस्पांस की वजह से है, यहाँ भी टॉर्शनल स्ट्रेन है, इसमें भी टॉर्शनल स्ट्रेन है और इसमें भी टॉर्शनल स्ट्रेन है, यानी यहाँ पर बल्कि ग्रुप भी है, इसलिए स्टेरिक प्लस टॉर्शनल स्ट्रेन है। इसी तरह अगर यहाँ पे Cl लगा हुआ है तो यहाँ पे टॉर्शनल स्ट्रेन है, और अगर यहाँ पे CH3 और CH3 को ओपन करके जब आप इसकी ओपन फॉर्म लिखते हैं तो यहाँ पे स्टेरिक स्ट्रेन मौजूद है। पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम अगर देखें जो हमारे पास कन्फॉर्मर बन रहे हैं इथेन के, उसकी पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम देखें, सबसे पहले ये जो है वो एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ पर जो है ये एंगल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। इसमें आप देखें फर्स्ट जो है वो आपकी जो है वो इक्लिप्स फॉर्म है, ये हमने दो कलर में शो किया हुआ है, एक जो है वो बैक पे जो है वो पर्पल कलर है, देन ग्रीन है, इनके दरमियान जो एंगल है वो 0 डिग्री है, 0 डिग्री है, तो ये इक्लिप्स फॉर्म है और इसकी एनर्जी यहाँ पे जो है वो टॉर्शनल स्ट्रेन मौजूद है, इसकी ये हाई एनर्जी डायग्राम है। दूसरा आप देख रहे हैं कि 60 डिग्री है, 60 डिग्री है यहाँ पर, तो यहाँ पर मैक्सिमम सेपरेशन है, आप देख रहे हैं मैक्सिमम सेपरेशन है, तो ये आपकी जो है वो स्टैगर्ड कन्फॉर्मर है, यानी कि स्टैगर्ड है, यहाँ पे सेपरेशन जो है वो मैक्सिमम सेपरेशन है, यहाँ पे मैक्सिमम सेपरेशन है, और ये एक लो एनर्जी डायग्राम है, यानी कि एक कन्फॉर्मर दूसरे कन्फॉर्मर से एनर्जी की वजह से डिफरेंस कर रहा है। फिर यहाँ पे 120 हमने बनाया, ठीक है, यहाँ पे फिर ये इक्लिप्स हो गया। देखिए आप तमाम इक्लिप्स का आप देखें, तमाम इक्लिप्स की एनर्जी जो है वो हाई है, और तमाम जो स्टैगर्ड कन्फॉर्मर है उनकी एनर्जी जो है वो लो है, ठीक है। इसके एनर्जी डायग्राम है। प्रोपेन में आप देखें, प्रोपेन में आपके पास ये जो है वो स्टैगर्ड प्रोपेन है, ठीक है, यहाँ पे एक बल्कि ग्रुप मौजूद है, तो यहाँ पर ये जो है वो स्टैगर्ड प्रोपेन है। दूसरा जब हमने इसको रोटेट किया 60 पे, तो यहाँ पर हमारे पास जो है वो इक्लिप्स फॉर्म आ गई, इक्लिप्स फॉर्म आ गई, तो यहाँ पे आपके पास टॉर्शनल स्ट्रेन मौजूद है, और दूसरा यहाँ पे आपके पास स्टेरिक स्ट्रेन भी मौजूद है, ठीक है। ये एनर्जी को याद करने की जरूरत नहीं कि 4 किलो जूल है, यहाँ पे 6 किलो जूल है, जस्ट बताया जा रहा है कि यहाँ पे एनर्जी डिफरेंस है, यहाँ पे कोई आपके पास यहाँ पे एंगल्स में कोई स्ट्रेन मौजूद नहीं है, लेकिन यहाँ पर स्ट्रेन मौजूद है, इसलिए ये हाई एनर्जी है। इक्लिप्स फॉर्म जब भी होगी वो हाई एनर्जी होगी एज कम्पेयर टू स्टैगर्ड। अगर प्रोपेन की कॉन्फॉर्मेशन देखें 0, 60, 120, तो 0 एंगल पे आप देखें, 0 एंगल पे आप यहाँ पर जो है वो उसकी जो है वो हाई एनर्जी है। दूसरा जहाँ पे जब मैक्सिमम सेपरेशन हो रही है 60 डिग्री है, तो ये लो एनर्जी है। देन दोबारा जो है वो इक्लिप्स हो रहा है, तो ये एक हाई एनर्जी डायग्राम है, ठीक है। जस्ट इसको रिप्रेजेंट किया जा रहा है। अगर आपसे कहा जाएगा कि इसकी कॉन्फॉर्मेशन ड्रॉ करें, तो जस्ट आपके इक्लिप्स और स्टैगर्ड फॉर्म को ड्रॉ कर देंगे और उसमें बता देंगे कौन सा लो एनर्जी है और कौन सा हाई एनर्जी है, ठीक है। ये जो यहाँ पे जो रिपीट हुई है डिफरेंट एंगल, ये सारे रिपीट करने की आपको जरूरत नहीं, जस्ट आपको समझाने के लिए बेसिक जो कन्फर्मेशन है आप देखें, दो कन्फर्मेशन है, इक्लिप्स है और एक स्टैगर्ड है, यही रिपीट होती जा रही है, ठीक है। क्योंकि हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं और इसका एंगल डिफरेंट करते जा रहे हैं, इसलिए हम कह रहे हैं, क्योंकि ये जो है वो इथेन है, इथेन में तो सारे CH3 और CH3 हैं, इसलिए हमें यहाँ पर
सारे जितने भी कॉन्फॉर्मर बनेंगे वो 2 टाट के ही बनेंगे। अच्छा, फिर यहाँ पे आ जाते हैं ब्यूटेन में। ब्यूटेन कंफर्मेशन में C2 और C3 के दरमियान जो सिंगल बॉन्ड है उसमें हम रोटेट करके देख रहे हैं, यानी कि ये आपके पास जो है वो CH3 CH2 CH2 CH3, तो इन दोनों के दरमियान हम देख रहे हैं। सही है, जब इन दोनों के दरमियान देख रहे हैं तो हमने क्या किया कि ये C ड्रॉ किया और इसके ऊपर एक CH3, देन H और H, और फिर पीछे वाले के ऊपर भी CH3 और H और H। ये जब आप देखें यहाँ पर जो 2 बल्कि ग्रुप है, 2 बल्कि ग्रुप इक्लिप्स फॉर्म में है, 0 डिग्री का एंगल है, 2 बल्कि ग्रुप। ठीक है, यहाँ पर जब 2 बल्कि ग्रुप एक दूसरे के आमने सामने हैं तो वो टोटली इक्लिप्स है। ठीक है, समझ आई। और दूसरा इक्लिप्स आप देखें यहाँ पर, जब ये 120 में, अब ये 2 बल्कि ग्रुप्स जो है वो 120 के डिफरेंस पे है, जब 120 के डिफरेंस में ये इक्लिप्स फॉर्म है, लेकिन यहाँ पर ये टोटली इक्लिप्स नहीं है, तो यहाँ पर सबसे ज्यादा एनर्जी इसकी होगी, क्योंकि 2 बल्कि ग्रुप आमने सामने है, सबसे ज्यादा यहाँ पर जो है वो ये हाई एनर्जी कन्फॉर्मर है ब्यूटेन का। देन आपके पास आ जाती है गॉश। गॉश में यानी कि 2 बल्कि ग्रुप जो है वो 60 की एंगल से डिफरेंस हो रहे हैं। ठीक है, और दूसरा आपका एंटी यानी कि 2 बल्कि ग्रुप जो है वो 180, यानी कि आपके पास अगर ब्यूटेन का आप ड्रॉ करेंगे तो आपके पास 4 ड्रॉ होंगे। एक आपका टोटली इक्लिप्स ड्रॉ होगा, ठीक है, फिर आपका एक गॉश ड्रॉ होगा, ठीक है, फिर आपका जो है वो एक इक्लिप्स यानी कि 2 जो है बल्कि ग्रुप से 120 पे है, और चौथा आपका जो ड्रॉ होगा वो एंटी होगा, यानी कि 2 बल्कि ग्रुप जो है वो मैक्सिमम सेपरेशन पे है ना। यहाँ पे मिनिमम सेपरेशन है और ये यहाँ पर मैक्सिमम सेपरेशन है। मैक्सिमम सेपरेशन है तो सबसे ज्यादा लो एनर्जी जो होगी वो एंटी की होगी। ठीक है, एंटी कंफर्मेशन की। गॉश इंटरेक्शन ये जो है यहाँ पर हमें एक नया एंड हुआ, एक हम स्टैगर्ड है, ये स्टैगर्ड में ही गॉश है। आप देखें ये स्टैगर्ड फॉर्म है लेकिन हम इसे गॉश कह रहे हैं। क्यों कह रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे 2 बल्कि ग्रुप लगे हुए हैं, 2 बल्कि ग्रुप जो है वो 60 के एंगल से सेपरेट हो रहे हैं। ठीक है, ये भी देखिए एंटी, ये भी जो है वो स्टैगर्ड फॉर्म ही है, ये भी स्टैगर्ड फॉर्म है, ये भी स्टैगर्ड फॉर्म है, लेकिन ये गॉश स्टैगर्ड है और ये एंटी स्टैगर्ड है। यानी कि गॉश स्टैगर्ड आपका 60 डिग्री पे होगा और एंटी स्टैगर्ड आपका 180 पे होगा। ठीक है, तो गॉश इंटरेक्शन जब 2 बल्कि ग्रुप्स आपके जो है वो 60 पे हैं। जब ब्यूटेन की एनर्जी डायग्राम देखें तो यहाँ पर आपके डिफरेंस नजर आ रहा होगा। यहाँ पर एंटी, यहाँ पे देखें सारे जो है जितने भी गॉश हैं, ये वाला गॉश जो स्टैगर्ड फॉर्म है। फिर आपके पास सबसे पहले तो आपका ये है इक्लिप्स, टोटली इक्लिप्स, सबसे ज्यादा हाई एनर्जी होगी इसकी, इसमें 2 बल्कि ग्रुप जो है वो 0 डिग्री पे मौजूद हैं। फिर आपके पास एक गॉश आ रही है जिसमें 2 बल्कि ग्रुप, यहाँ पर भी देखें कि स्ट्रेन तो मौजूद है ना, स्टेरिक स्ट्रेन तो मौजूद है यहाँ पे। स्टेरिक स्ट्रेन होने की वजह से इसकी एनर्जी थोड़ी सी हाई है। लेकिन ये वाली जो एंटी पोजीशन है आप देखें, यहाँ पर कोई आपका स्ट्रेन मौजूद नहीं है, टॉर्शनल भी नहीं है और स्टेरिक भी नहीं है, तो इसलिए सबसे ज्यादा लो एनर्जी जो है वो एंटी स्टैगर्ड फॉर्म की है, सबसे ज्यादा लोएस्ट। ठीक है, फिर उसके बाद आप आ गए इक्लिप्स पे। ठीक है, ये इक्लिप्स आपकी आ गई। फिर आपके पास जो है एक और जो है वो गॉश आ गई, जिसमें आपके पास यू, असल में यहाँ से हम देख रहे हैं एंगल 300 का एंगल हो गया। फिर ये आपके पास अगेन आपके पास जो आ गई वो है आपकी इक्लिप्स फॉर्म, टोटली इक्लिप्स फॉर्म। ये भी एक हाई एनर्जी डायग्राम है। ठीक है, ये सारे जो हैं वो कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमर हैं जो सिंगल बॉन्ड की रोटेशन की वजह से फॉर्म होते हैं। ठीक है, ये स्पेशल अरेंजमेंट, स्पेस में हम इनकी अरेंजमेंट देख रहे हैं, लेकिन ये सिंगल बॉन्ड की रोटेशन की वजह से फॉर्म हो रहे हैं और ये इंटर कन्वर्टेबल है। ठीक है, आपने क्या करना है, आपने जो है वो जो है वो कॉन्फॉर्मेशन ड्रॉ करनी है। इस तरह एनर्जी डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है कि आप एनर्जी डायग्राम बनाएं, ये तो जैसे आपको समझाने के लिए बताया गया, लेकिन आप ड्रॉ करना चाहें तो वो ड्रॉ भी कर सकते हैं। आपने यहाँ पे इसके जो है वो रोटामर्स बनाने, यानी कि कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमर बनाने हैं 1,2 डाइक्लोरो इथेन के। ठीक है, आप इसको जो है वो न्यूमैन प्रोजेक्शन में आप लिखें। ठीक है, न्यूमैन प्रोजेक्शन में लिखकर आप देन इसके
जो है वो गॉश फॉर्म अगर बनती है, या फिर आपकी स्टैगर्ड गॉश या स्टैगर्ड एंटी, या फिर आपकी जो है वो इक्लिप्स फॉर्म हो रही है, टोटली इक्लिप्स फॉर्म हो रही है, वो आपने इसकी बनानी है। और फिर इसमें बताना है कि सबसे लो एनर्जी किसकी होगी, उसके कंफर्मेशन को आपने ड्रॉ करना है। ठीक है, चलो जी, आज के लिए इतना ही। कुछ नहीं समझ आया हो तो काइंडली आप पूछिएगा, इंशाल्लाह फिर इसको फर्दर डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, चलो जी, ओके, अल्लाह हाफिज।